सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे फिजिक्स के हैं, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो कि पहला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कह रहा है कि कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह कारण है, यानी कि यह हमारी कोई वस्तु होती है, उस पर यानी कि आप विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। यह किसके कारण होता है? तो यह हमारा जो कि होता है हमारे जड़त्व के कारण, यानी कि हमारा जड़त्व के कारण होता है। तो यह हमारा न्यूटन का जड़त्व का नियम भी होता है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा। यानी कि एक हमारे पास मोटरसाइकिल है जो हमारी 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से चल रही है, और कह रहा है कि यदि इसके पीछे हम एक और ऐसी खराब मोटरसाइकिल बांधे तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा। तो यानी कि इसकी स्पीड का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, जो उसकी स्पीड हो जाएगी वो हमारी आधी हो जाएगी। तो आधी हमारी की यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसकी स्पीड आधी हो जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा कि किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल का आवेग होगा। बल 0.5 सेकंड तक लगाया जाता है। बल का आवेग होगा, यानी कि यहाँ पर हमसे बल का आवेग जो कि पूछा गया है। तो बल का आवेग जो कि हमारे पास होता है, यानी कि बल का आवेग का हमारे पास फार्मूला होता है बल इंटू समय। तो इसमें बल हमारे पास जो कि है 100 न्यूटन जो कि दे रखा है सवाल में, और हमारे पास समय है जो कि 0.40 सेकंड। तो पॉइंट से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आवेग होगा 40 न्यूटन सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि कह रहा है कि यदि स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह, यानी कि 1 किलोग्राम की हमारे पास कोई वस्तु है, उस पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो वह ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यदि किसी वस्तु 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उस पर हमारा 1 न्यूटन का बल लगता है तो हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से हमारी जो कि गति करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांचवा, कह रहा है कि एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो पिंड पर आरोपित बल है, यानी कि पिंड पर कितना बल लगता है, ये हमें बताना है। तो इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगी, यानी कि बल हमसे पूछा गया है तो बल बराबर होता है हमारे पास संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो कि संवेग 800 में से 800 200 से 800 हो जा रहा है, 200 किलोग्राम प्रति सेकंड से हमारे पास 800 किलोग्राम प्रति सेकंड हो जा रहा है। तो इसका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा जो कि हमारे पास 600 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से भाग करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा जो कि हमारे पास 10 न्यूटन। तो इस हमारे पास 10 न्यूटन का इस पर बल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल, यानी कि जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है उनके अनुसार हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया बल
तो क्या होता है, कह रहा है एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं और अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और हमारे पास परिमाण व दिशा में समान होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया व प्रतिक्रिया बल हमारे अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, यानी कि ये दो वस्तुओं पर हमारे बल लगते हैं, क्रिया व प्रतिक्रिया बल वो हमारे एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि प्रीवियस ईयर 2012 में पूछा गया, तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। करा कि एक समतल सड़क पर जो कि चालक मोटर कार चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वह ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी पर विरामावस्था में आ जाता है। यदि कार था उस पर व्यक्ति का भार हमारे पास 900 किलोग्राम है, तो तथा त्वरण स्थिर रहता है, तो मंदन बल है, यानी कि मंदन बल हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं, सवाल में दे रखा है डेटा जो कि हमारे पास है v बराबर, यानी कि वेग हमारे पास है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास जो कि इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम यहाँ पर 5/18 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 चौको 72, तो हमारे पास आ जाएगा जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड इसका हमारे पास वेग निकल कर आ गया है। तो गति का तृतीय समीकरण हमारे पास होता है हमारे पास v स्क्वायर बराबर जो कि u स्क्वायर प्लस 2as और यहाँ पर हमारे पास v स्क्वायर, यानी कि अंतिम वेग हमारे पास जो कि 0 है, तो यहाँ पर v स्क्वायर हमारे पास 0 हो जाएगा और u स्क्वायर हमारे पास जो कि 20 मीटर है, तो हमारे पास 20 का स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास 2a और इंटू हमारे पास s बराबर हो जाएगा जो कि हमारे पास 20, यानी कि यहाँ पर हमारे पास s बराबर हमारे पास 20 आ जाएगा, जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड। हमने 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, वो हमारा स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पर जो कि a बराबर 1 हमारे पास जो कि मान हो जाएगा हमारे पास जो कि a बराबर माइनस और यहाँ पर 20 इंटू 20 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर 20 इंटू 20 और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा जो कि 20 दूना 40 जो कि हमारे पास बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 दूना 40, तो हमारे पास आ जाएगा a बराबर माइनस जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो कि एक्सिलरेशन जो कि हमारे पास निकल कर आ चुका है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग फोर्स यानी कि बल का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बल बराबर हमारे पास फार्मूला होता है F बराबर m इंटू ए। अब यहाँ पर m जो कि हमारे पास है 900 किलोग्राम, तो 900 और a हमारे पास है -10 जो कि निकाला है मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 900 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 9000 न्यूटन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9000 न्यूटन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी गतिशील पिंड का यदि हम वेग आधा कर दें, यानी कि v का हम v/2 कर दें, तो हमारा जो कि संवेग होगा वह हमारा आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई 900 ग्राम द्रव्यमान के मुक्त रूप से लटके लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाती है, तो ब्लॉक द्वारा परिवर्तित प्राप्त किया गया वेग होगा। एक लकड़ी के ब्लॉक में घुस जाती है तो लकड़ी द्वारा प्राप्त किया गया वेग होगा, यानी कि लकड़ी कितनी देर हमारे स्पीड से थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सम्यक संरक्षण का नियम लगेगा। तो सम्यक संरक्षण का जो कि नियम होता है हमारे पास m1 प्लस m2 बराबर हमारे पास v, यानी कि m1 प्लस m2 इंटू v और बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर हो जाएगा जो कि हमारे पास 10 जो कि m1 हमारे पास है 10 ग्राम गोली का मास है हमारे पास जो कि 10 और इंटू हमारे पास यहाँ पर है 900, यानी कि m2 हमारे पास है 900 ग्राम और हमारे पास जो कि v का मान हमारे पास निकालना है, यानी कि वेग निकालना है। और यहाँ पर हमारे पास
फिर से यहाँ पर m1 का मान हमारे पास जो कि दे रखा है 10, और यहाँ पर v1 हमारे पास जो कि है 400, और यहाँ पर हमारे पास जो कि m2 का मान हमारे पास है 900, और यहाँ पर हमारे पास जो कि v2 का मान हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा, यानी कि 910 v बराबर हमारे पास 4000, यानी कि 4000, या v बराबर जो कि 4000/910। तो इसे भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.39 मीटर प्रति सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.39 मीटर प्रति सेकंड। अब अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि 150 किलोग्राम की एक तोप से 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है, तो जो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलता है तो तोप के पीछे हटने का वेग होगा। यानी कि 150 किलोग्राम का हमारे पास जो कि एक गोला है, एक तोप से हमारा दागा जाता है, यानी कि 150 किलोग्राम की तोप है, और जिससे हमारे पास 1.5 किलोग्राम का जो कि गोला दागा जाता है, और जो कि 60 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलता है, तो तोप के पीछे हटने का वेग होगा, यानी कि तोप हमारे कितनी स्पीड से पीछे हटेगी। तो यहाँ पर हमारे पास संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। तो फटने से पहले संवेग बराबर फटने से बाद का संवेग। तो संवेग बराबर होता है P बराबर m/v। तो हमारे पास संवेग जो कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 150 × u, यानी कि 150 × u प्लस 1.5 × 60 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 150 u प्लस 90 बराबर 0। तो हमारे पास आ जाएगा u बराबर माइनस, यहाँ पर सॉल्व करेंगे u बराबर, ये हमारे पास 90 माइनस उधर जाके, और हमारे पास यहाँ पर 150 बट्टे में आ जाएगा, तो इससे यहाँ पर आ जाएगा माइनस u बराबर माइनस 0.6 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमारा 0.6 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से हमारा जो तोप है वह पीछे हटेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.6 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया, तो यह क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि 1 किलोग्राम भार का मान होता है, यानी कि 1 kg जो हमारा भार होता है इसका मान होता है हमारे पास, जो कि 1 किलोग्राम का हमारे पास भार जो कि न्यूटन में हमसे पूछा गया। तो न्यूटन में जो कि हमारा भार होता है 1 किलोग्राम का हमारे पास होता है 9.8 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 किलोग्राम का भार हमारे पास 9.8 न्यूटन होता है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया, तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कह रहा है कि गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने बंदूक को चलते हुए देखा होगा, यानी कि किसी को फायरिंग करते हुए देखा होगा, तो जब वो लोग फायरिंग करते हैं तो बंदूक जो होती है हमारी जो थोड़ी पीछे की ओर झटका देती है। तो इसका झटका देने का कारण हमसे पूछा गया है। तो इसका झटका देने का जो कि हमारे पास कारण होता है वह होता है न्यूटन का गति का तृतीय नियम, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। तो इसी प्रकार ये हमारी जो बंदूक की गोली होती है वो आगे चली जाती है और बंदूक हमारी पीछे चली जाती है। तो यह हमारे बंदूक की गोली का चलना जो कि हमारे पास न्यूटन के तृतीय नियम का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है कि एक मोटर कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम होगा। यह विराम अवस्था में चलकर 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है, तो कार के संवेग परिवर्तन की दर है, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर हमसे पूछी गई है। यहाँ पर संवेग बराबर डेल्टा, तो हमारे पास हो जाएगा m/v, m/Δt। तो यहाँ पर जो कि हमारे पास m है जो कि 2000 किलोग्राम है, और हमारे पास जो कि डेल्टा v यानी कि 5 सेकंड, यहाँ पर डेल्टा v जो कि दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और समय हमारे पास जो कि दे रखा है 5। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 दूने 10, यानी कि 4000 न्यूटन जो कि हमारे पास संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4000 न्यूटन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 4 किलोग्राम की वस्तु में 0.5 मीटर सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान क्या होगा।
देखिए यहाँ पर हमारे पास आवेग का मान हमसे पूछा गया, तो आवेग का हमारे पास फार्मूला होता है m इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पर जो कि हमारे पास m बराबर हमारे पास है 4 किलोग्राम और डेल्टा वी हमारे पास है 5 जो कि मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें सिंपली वैल्यू रख लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाएगा यानी कि 4 इंटू 5, तो हमारे पास आ जाएगा 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लोग 20 न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम इंटू मीटर हमारा न्यूटन होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 न्यूटन सेकंड। अब अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो यह क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से हम, यानी कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा कह रहा है कि यदि बल का परिमाण हमारे पास तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो, यानी कि मास हमें पता हो और हमारे पास जो कि वैल्यू पता हो बल की, यानी कि फोर्स पता हो, तो हम न्यूटन का द्वितीय नियम की सहायता से हम किसे ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, न्यूटन का जो कि हमारे पास जो कि द्वितीय नियम होता है, कह रहा है कि जो कह रहा है कि हमारे पास यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, तथा यदि एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह हमारा न्यूटन का गति विषयक नियम होता है। और सभी वस्तुएं जो कि अपनी ही गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती हैं, तो वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम यहाँ पर वस्तु का जो कि भार ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा वेट हमें पता चल जाएगा, यदि हमारे पास इसका द्रव्यमान और हमारे पास फोर्स का पता हो तो हमारे पास वेट का हमारे पास पता चल जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर प्रति सेकंड से 2 की दर से त्वरित करता है, फिर यह 1.2 मीटर प्रति सेकंड से 2 की दर से त्वरित करता है, तो इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर F बराबर हमारे पास जो कि फार्मूला होता है m इंटू ए, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास F1 इंटू F2 हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो कि त्वरित करता है, यानी कि त्वरण हमारे पास दे रखा है, तो त्वरण में हमारे पास रिलेशन हो जाएगा A1/A2। तो हमारे पास जो कि यहाँ पर है, पहले हमारे पास 1.8 है और हमारे पास 1.2 है, तो यहाँ पर इसे भाग करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो इनका हमारे पास अनुपात निकल कर आ जाएगा जो कि 3:2। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही हमसे पूछा गया था, यानी कि इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात हमसे पूछा गया था, तो हमारा निकल कर आ चुका है 3:2। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि घर्षण बल F तथा घर्षण गुणांक म्यू के मध्य सही संबंध है, यानी कि इनके बीच जो सही संबंध होता है यह हमें बताना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास घर्षण बल F और घर्षण गुणांक म्यू के बीच जो कि हमारा रिलेशन होता है, तो F बराबर म्यू इंटू आर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, यह भी हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह भी हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया। कह रहा है कि 1 किलोग्राम बराबर है, यानी कि 1 किलोग्राम जो कि हमारे किसके बराबर होता है, तो ये हमारे 1 किलोग्राम जो कि हमारे पास बराबर होता है वह हमारे पास 980 डाइन के बराबर होता है, और हमारे पास न्यूटन में हमारे पास 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो यह आप लोग याद रख लीजिए, जो भी आपसे पूछा जाए वो वैल्यू आप लोग बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम हमारे पास 980 डाइन के बराबर होता है। अब हमारे पास अगला और इस वीडियो का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो एक मेज के ऊपर हमारी वस्तु पर रखी बल पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता है, हमसे पूछा गया। तो यह हमारा वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है, वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है, स्पर्श क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, लेकिन बल के
प्रकार पर निर्भर नहीं करेगा, यानी कि बल कौन सा लग रहा है उस पर हमारा निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।